स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल NSK क्लासेस सुंदर में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में ये भी मायने रखता है। जितने सारे चैप्टर्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट ही चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस मतलब क्रमचय और संचय। ओके स्टूडेंट्स, क्रमचय और संचय। तो हम लोग इस सेशन में, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे ही, लेकिन उसके आगे डील करने से पूर्व उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल एवं थ्योरीज के बारे में हम लोग जानेंगे और इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स भी बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आइए समझते हैं। यहाँ पर चैप्टर 7 क्रमचय और संचय। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्रमचय और संचय, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7.1 में हम आज पहला वाला बताने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ये है, उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम से। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट्स है, ए है बी है और क्या चीज़ है, सी है। ए से बी तक ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं। ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं स्टूडेंट्स? दो रास्ते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं m बराबर 2, मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में भिन्न तरीके दो हो सकते हैं, यानी m भिन्न तरीके दो हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक ऊपर से और एक नीचे से। ओके स्टूडेंट्स, और बी से सी तक जाने के तीन रास्ते हैं स्टूडेंट्स। बी से सी तक जाने के तीन रास्ते हैं, यानी हम यहाँ पर n बराबर 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन मेरा ये है कि ए से बी तक जाने में तो दो रास्ता है, लेकिन ए से सी तक जाने में कुल तरीकों की संख्या ज्ञात करनी है कि हम ए से सी तक कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए से बी तक पहुंचने के दो भिन्न रास्ते हैं, बी से सी तक पहुंचने के लिए तीन भिन्न रास्ते हैं। तो अब बताना है कि ए से सी तक कितने तरीकों से हम पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन यह सिद्धांत बताता है। तो ए से सी तक यहाँ पर लिखेंगे, ए से सी तक क्या लिखेंगे, ए से सी तक पहुँचने का कुल तरीका बराबर m गुणे n, m के जगह पर 2 रखेंगे, n के जगह पर 3 रखेंगे, तो 2 3 6 बनेगा, यानी a से c तक। ओके स्टूडेंट्स, a से c तक पहुँचने के लिए 6 रास्ते हैं। कैसे? आइए छोटा सा एक पॉइंट से हम समझा देते हैं,
आपको क्लियर करवा देते हैं, रूबरू करवाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिए इस डायग्राम, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक तरीका है, एक है, फिर यहीं से ऐसे भी हम जा सकते हैं, फिर यहीं से ऐसे भी जा सकते हैं, माने ऊपर वाला से 3 तरीका से, और नीचे वाला से भी देखिए 1 तरीका, 2 तरीका, क्लियर, यहाँ से 3 तरीका, 3 तरीका हुआ। अब यहाँ चलिए 1 तरीका, 2 तरीका और 3 तरीका स्टूडेंट्स। तो 3 ऊपर से 3 नीचे से, टोटल मिलाकर के कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3 3 6, यानी 3 गुणे 6 इजिकल टू 6। तो इस हिसाब से आपका यह गुणन सिद्धांत है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी आता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर समझने हेतु कि 12, हम एक ही स्टेप लेते हैं, एग्जाम्पल 12। ओके, 12 यानी 1 और 2 से, 12 छोड़ दीजिए, 1 और 2 से कुल कितने अंक 2 अंक के बनाए जा सकते हैं? कुल कितने अंक 2 अंक के बनाए जा सकते हैं? और अंकों की पुनरावृत्ति हो, ये क्वेश्चन आता रहता है। रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन इज अलाउ मतलब ये स्टूडेंट्स, रिपीटेशन इज अलाउ मतलब ये स्टूडेंट्स कि हम एक संख्या को हम 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो 1 और 2 से बनाने के लिए 2 अंकों की संख्या में हम, हो सकता है एक 2 अंकों की संख्या में प्रोसेस क्या होता है, इकाई और दहाई। तो हो सकता है कि इकाई अंक पर 1 हो तो दहाई अंक पर 2 हो जाएगा, मतलब 11। या हो सकता है कि इकाई अंक पर 2 होगा तो दहाई अंक पर भी 2 हो सकता है, ये भी हो सकता है। या तीसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि इकाई पर 1 तो दहाई पर हम 2 रखेंगे। अच्छा, इकाई पर अगर 2 तो दहाई पर 1 रखेंगे। तो किसी भी तरीके से, माने हम कहने का मतलब कि हम दोबारा इसको लिख सकते हैं, रिपीटेशन इज अलाउ। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन किसी क्वेश्चन में ये भी आता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, यानी पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता। उसका मतलब ये कि जब एक बार एक जगह एक अंक रख दिया गया, जब एक बार उसका उपयोग हो गया तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बट रिपीटेशन इज अलाउ में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति हो मतलब ये कि हम जब एक बार इकाई स्थान पर वो चीज़ रख दिए हैं तो हम दाई स्थान भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो एक यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 हो सकता है। ओके, अच्छा ये तो रिपीटेशन के लिए हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो दूसरे का स्थान पर 2 रखेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 रखे हैं तो यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर देखा जाए तो 11 बनेगा, 22 बनेगा, साथ साथ 21 बनेगा और 12 भी बन सकता है। 1 और 2 को मिलाने पर 1 और 2 से मिलाकर के कुल संख्याओं जो 2 अंकों की बनेंगी, रिपीटेशन इज अलाउ करके, तो उस स्थिति में आपकी जो संख्याएं होंगी वो टोटल मिलाकर के 4 होंगी। ओके स्टूडेंट्स, टोटल मिलाकर के कितनी होंगी? 4 होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन के साथ, इसको हम मिटाते हैं। चलिए एक पॉइंट्स हम समझाएंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज से परिचित करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं बनाना है, 3 अंकों की संख्याएं बनाना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम 3 अंकों की संख्याएं बनाना है। तो जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तीन ही अंक से बनाना है।
3 अंक से बनाना है 3 अंकों की कुल संख्या, ठीक, और पुनरावृत्ति हो, माने अंकों की पुनरावृत्ति हो। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 अंकों की संख्या में होता क्या है कि आप सभी नहीं बल्कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं में 3 स्थान होता है स्टूडेंट्स, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 हमारे पास अंक है और उस 3 अंकों के सहारे अंकों की पुनरावृत्ति, यानी एक अंक हम जब एक स्थान पर रखेंगे तो उसको दूसरे स्थान पर भी हम रख सकते हैं। तो उस स्थिति में कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनेंगी। तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहला वाला में इकाई रखेंगे, दूसरा वाला में दहाई, पहला वाला में इकाई, दूसरा वाला में दहाई और तीसरा वाला में जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में सैकड़ा। ओके स्टूडेंट्स, पहला वाला में इकाई, दूसरा वाला में दहाई और तीसरा वाला में सैकड़ा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, देखते हैं यहाँ पर, समझिए बातों को। जिससे मान लीजिए रिपीटेशन इज अलाउ कह रहा है, तो मान लीजिए इकाई स्थान पर हम एक भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं। माने हम 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 भी आ सकता है, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं। यानी इकाई स्थान पर भरने का कुल जो तरीका है ना, 3 तरीका है, मतलब 3 वेज। ओके स्टूडेंट्स, 3 वेज। अच्छा, उसी प्रकार से दहाई स्थान पर भी हम रिपीट की बात है, पुनरावृत्ति की बात है। मतलब क्या चीज, पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन। इसके यहाँ पर 3 लिखने पर हम यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 लिखने पर यहाँ पर भी हम 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लिखने पर यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर भी 3 तरीकों से हम चूज कर सकते हैं। माने तीनों अंकों को हम किसी भी हालात में लिख सकते हैं। ओके, तो टोटल दहाई स्थान पर भरने का तरीका हो गया टोटल आपका 3 वेज। ओके स्टूडेंट्स, कितना वेज, 3 वेज। और एक बात, सैकड़ा स्थान पर भी वही प्रोसेस होगा, यानी कितना वेज होगा, 3 वेज। कितना होगा, 3 वेज। तो 3 अंकीय संख्या इज इक्वल टू 3 वेज मल्टीप्लीकेशन 3 वेज। और मैंने कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यह बतलाती है कि इसको आपस में हम टोटल जब संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उसको हम आपस में जोड़ेंगे नहीं बल्कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसका कुल तरीका निकल जाएगा कि हम कितने तरीके से 3 अंक की संख्याओं को हम बना सकते हैं, यानी टोटल मिला करके बनाने के लिए। तो तितली का 9 9 तिया 27, तो 27 टोटल मिला करके 27 तरीके से हम उसको सजाएंगे तो टोटल मिला करके 27 गो अंक बनेगा 3 अंकीय रिपीटेशन इज अलाउ करके स्टूडेंट्स। ओके, कितना बनेगा, 3 ठो बनेगा। तितली के 9 9 तिया 27 ठो बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, कितना बनेगा, 27 ठो बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से आप सभी को रूबरू करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को हम क्वेश्चन नंबर 1 से रूबरू अब करवाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। यह एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसके बारे में हम नोट करेंगे कॉपी पर। सभी स्टूडेंट्स, आप सभी इस सेशन को अच्छे से देखें। और रह गई बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी को जहां भी प्रॉब्लम होगा वहां पर डिस्कस आप सभी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 1, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये है
कि अंक 1, 2, 3 और 4 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अंक 1, 2, 3, 4 और क्या चीज 5 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी तीन अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। संख्याएं बनाई जा सकती हैं। संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि, इसमें 2 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। यदि नंबर 1, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। रिपीटेशन इज अलाउ, अनुमति हो। ओके। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुणन सिद्धांत से क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। हम बस ये इस्तेमाल करेंगे, कितनी अंकीय बनाना है टोटल मिला करके 3 अंकीय। तो पहले लिखते हैं अंक। तो हमारे पास अंक अवेलेबल है कौन कौन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या चीज़ है 5 है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अंक मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। हमको बनाना है 3 अंकीय, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 3 बॉक्स। ठीक, एक में इकाई, दूसरे वाले में दहाई। एक में इकाई, दूसरा वाले में दहाई और तीसरा वाले में स्टूडेंट्स, तीसरा वाले में हम लिखेंगे, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, होता क्या चीज़ है, सैकड़ा। स्टूडेंट्स, इकाई, दहाई और सैकड़ा। आइए इस बात को समझते हुए चलते हैं। इकाई स्थान पर हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं और 5 भी भर सकते हैं। तो टोटल वेज मेरा हो गया 5। रिपीटेशन इज अलाउ के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रिपीटेशन इज अलाउ, यानी 5 तरीके से हम यहाँ पर अंकों को लिख सकते हैं। यहाँ पर भी प्रोसेस वही रहेगा, 5 तरीके से हम लिख सकते हैं। 5 तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी प्रोसेस 3 पाँचों में से एक बार हम भर सकते हैं, तो 5 वेज। तो टोटल मिला करके बनाई जा सकने वाली, बनाई जा सकने वाली 3 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर, 3 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर। ठीक है, अतः लिखेंगे कि ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले कि इकाई स्थान पर भरने का तरीका, इकाई स्थान पर भरने का तरीका कैगो होगा, 5 गो स्टूडेंट्स। उसी प्रकार दहाई स्थान पर भरने का तरीका 5। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। ओके। सैकड़ा स्थान पर
भरने का तरीका, भरने का तरीका कितना हो जाएगा 5। अतः बनाई जा सकने वाली, अतः बनाई जा सकने वाली, बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की कुल संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर 5 गुणे 5 गुणे, यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट्स 5 गुणे 5 गुणे 5, टोटल मिलाकर के हो जाएगा 125, टोटल मिलाकर के हो जाएगा 125। हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यह पहला क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में हम आगे की ओर इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न बनाएंगे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न बनाएंगे। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम समय वेस्ट ना करते हुए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब दूसरा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ में क्या होगा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। ओके, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ यानी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। हम बॉक्स रीडिंग करेंगे 3 ठो। ओके, हम बॉक्स रेडी करेंगे कै गो 3 गो, हम बॉक्स रेडी करेंगे कै गो 3 गो। चलिए देखते हैं यहाँ पर, हम बॉक्स रेडी करेंगे कै गो 3 गो। पहला वाला में क्या भरेंगे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। पहला वाला स्थान 3 अंकों में, पहला वाला स्थान आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिए क्या है पहला वाला में इकाई, क्या चीज है इकाई। दूसरा वाला में क्या होता है दहाई, क्या होता है दहाई। और तीसरा वाला में होता है क्या चीज है सैकड़ा। देखिए हमारे पास अंक है कितना 5, टोटल मिलाकर कितना है 5। नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स, रूल क्या है यहाँ पर कि एक बार जो अंक लिख दिया जाएगा उसको दोबारा आपको कहीं भी नहीं रखना है। ओके, फिर से एक बार समझिए, आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिपीट अगेन, ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या एक बार इकाई स्थान पर या दहाई स्थान पर या सैकड़ा स्थान पर रख दिया गया उसको 2 बार लिखना नहीं है। इसका मतलब ये, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये कि पहला वाला में कई तरीका से अंक हम लिख सकते हैं, कौनो 5 गो में से न एगो लिख सकते हैं जी। 5 गो अंक है तो 5 गो में से न एगो लिख सकते हैं। तो टोटल हिसाब आपका वहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल हिसाब के अनुसार 5 में से हम एगो लिख सकते हैं, यानी 5 तरीके से हम इसमें भर सकते हैं। 5 तरीके से हम इसमें भर सकते हैं। ओके, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि जब एक अंक मान लीजिए हम 5 ही रखें, मान लीजिए हम 5 ही रखें, तो अगला वाला में अब 5 को नहीं रखना है। इसका मतलब कि अगला वाला में कै गो रह जाएगा 4 गो में से किसी एक को आप भर सकते हैं, यानी अगला वाला में आपका 4 वेज होगा, 4 वेज होगा माने 4 तरीका होगा। अच्छा मान लीजिए यह 4 भर दिया गया तो अब अगला वाला प्रोसेस में 3 गो अंक बचेगा, अगला वाला में 3 गो, तो तीसरा यानी सैकड़ा स्थान पर तीनों में से किसी एक को लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के कितना वेज हो जाएगा 3 वेज। ओके, 3 वेज यानी पहला वाला में 5 गो में से एगो, यानी 5 तरीकों से भर सकते हैं।
आइए उसके बाद में उसको हटा देंगे तो बचेगा 4, तो 4 तरीकों से भर सकते हैं। अच्छा, और उसको हम हटा देंगे तो तीसरा वाला में 3 बचा, तो 3 तरीकों से हम उस कोने में भर सकते हैं सैकड़ा स्थान पर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि इकाई स्थान पर भरने का तरीका 5, दहाई स्थान पर भरने का तरीका 4, सैकड़ा स्थान पर भरने का तरीका 3। टोटल मिलाकर के गुणन सिद्धांत से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे कि अतः बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की कुल संख्या बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 गुणे 4 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो टोटल मिला करके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 5 चौके 20, अब 20 है 60। ओके, 5 चौके 20, 20 है 60। तो ये आपका एक्चुअल रिजल्ट है 60। फटाफट जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाफट जल्दी से कीजिए। जहाँ पर भी डाउट हो हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आप सभी को डाउट हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7654449200 या 7488122380 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो बनता है स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब बहुत से ज़्यादा बहुत शेयर कीजिए। जहाँ भी हो सके उसको यह बताइए कि यहाँ पर इस NSK मैथ क्लासेस सुंदर पर इस यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत हो गई है। इसके पूर्व जो भी चैप्टर्स हैं वो तो ऑफलाइन क्लासेस में बताया गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूर्ण का वीडियो मैंने पूरा का पूरा प्रत्येक चैप्टर का आप सभी के पास अवेलेबल हो थ्योरी के साथ। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे को बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 मिटाते हैं इसको। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 2 देखते हैं क्या चीज है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या नंबर 2 स्टूडेंट्स, चलिए प्रश्न संख्या नंबर 2 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन लिखिए पहले, अंक 1 2 3 4 5 और 6। प्रश्न संख्या नंबर 2, अंक 1 2 3 4 5 और 6, अंक 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अंक 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं स्टूडेंट्स। सम
संख्याएं सम संख्याएं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है माने रिपीटेशन इज अलाउ है स्टूडेंट्स, रिपीटेशन इज अलाउ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम संख्या की बात है। जैसा कि आप पूर्व कक्षाओं में यानी पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि सम संख्या उसी को कहते हैं जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। लेकिन यहाँ पर हमको तो 8 नज़र नहीं आ रहा है, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे जो अप्लीकेबल है, जो मौजूद है। चलिए आइए बढ़ते हैं। टोटल मिलाकर के आप हमारे पास जो अंक हैं, टोटल मिलाकर के हमारे पास जो अंक हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, साथ ही 6 है। हम यहाँ पर सम संख्या की चर्चा करेंगे। इवन नंबर में इसमें कौन कौन है? 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। अच्छा, कितने अंक के लिए बनाना है? 3 अंक के लिए। चलिए बढ़ते हैं 3 बॉक्स की ओर। पहला बॉक्स इकाई, दूसरा बॉक्स दहाई, तीसरा बॉक्स सैकड़ा। ओके स्टूडेंट्स, सैकड़ा। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या उसी को कहते हैं जिसके अंत में 0, 2, 4, 8 हो। कौन कौन? ध्यान दीजिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो। लेकिन इसमें से 0 नहीं, इसमें से 8 नहीं है, 3 ही ठो ना है जी। तो 3 ठो में से माने 2, 4 हो सकता है इकाई स्थान पर 2 है, तब पर भी सम संख्या होगा। ओके, हो सकता है इकाई स्थान पर अगर 4 रखेंगे तब पर भी सम संख्या हो सकता है, या हो सकता है कि अगर हम 6 रखेंगे तब पर भी 6 हो सकता है सम संख्या, इवन नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी वंस प्लेस पर ओके, यानी इकाई स्थान पर आप कितनी संख्याओं को कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? 3 तरीका, 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में आपका सम ही संख्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को भी ध्यान देना है, उस खोड़े को भी ध्यान देना है कि जब भर जाएगा और क्या कितना शेष बचेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इकाई स्थान पर 2 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं, यानी 3 वेज इकाई स्थान पर के लिए 3 वेज। लेकिन दहाई स्थान में ये भी कह रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउ है। तो रिपीटेशन इज अलाउ का मतलब कि हम इसको जो संख्या 2 लिखे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो संख्या 4 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो संख्या 6 वहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग में दहाई स्थान पर ये 6 गो है, 6 में से कोई आ सकता है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, उस 6 में से कोई आ सकता है, इसलिए दहाई स्थान पर भरने का कुल जो तरीका होगा स्टूडेंट्स, कुल तरीका 6 में से किसी एक को लिख सकते हैं, यानी 6 गो वेज है। तो 6 गो वेज है, तो यानी यहाँ पर दहाई स्थान पर भरने का कुल तरीका जो है ना 6। वही प्रोसेस थर्ड वाला में भी यानी सेकंड वाला में भी 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर भी 6 वेज हुआ, यानी 6 तरीका। उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर कि इकाई स्थान पर भरने का तरीका 3। उसके बाद दहाई स्थान पर भरने का तरीका बराबर 6। सैकड़ा स्थान पर भरने का तरीका बराबर 6।
तो कुल स्टूडेंट्स सम संख्या कुल अंक निकल करके आप लोगों के पास आएगा, उसको आपस में गुना कर दें आप सभी, तो रिजल्ट चला आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुल अंक। क्या लिखते हैं? कुल अंक। तो यहाँ से 3 गुने 6 तो 18 36 18 8 छक 18 से या 6 1 36 6 1 36 तिया 108। तो स्टूडेंट्स इन सारे अंकों का उपयोग करके सम अंक की संख्याएं 3 अंकों की हम बना सकते हैं। कुल कितना? 108। कितने स्टूडेंट्स? 108। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से इसको फटाफट आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन इस वीडियो के इस पॉइंट के साथ अंत होने वाला है कि आप सभी यह वीडियो पसंद किए या आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने मित्रों साथियों से यह सूचित करें कि इस NSK क्लासेज मैथ सुंदर NSK मैथ क्लासेज सुंदर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप सभी इसको देखें, जांचें, जहां डाउट हो रहा हो नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर 765444 9200 पर संपर्क करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर 765444 9200 पर संपर्क करें। ठीक, आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस का एक अन्य चैनल टेलीग्राम पर भी इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। PDF ऑल सब्जेक्ट का आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ये सेशन नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, इसलिए आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के सेशन में कि आप सभी अवश्य लेक्चर को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, प्रश्न संख्या नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। गुड बाय, बाय बाय।